हेलो गाइस, तो मेरे चैनल मैजिक टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ गॉट टैलेंट के मैजिक ट्रिक के बारे में। उसके बारे में मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। तो आपको मालूम है गॉट टैलेंट में बहुत सारे लोग आते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है शिमलिम, जिसने एक अमेजिंग मैजिक कार्ड ट्रिक से सबको अमेज कर दिया था। शिमलिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लोज अप कार्ड मैजिशियन है। जैसे अगर आप मेरा चैनल देखते हो आपको मालूम ही रहेगा कि शिमलिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लोज अप कार्ड मैजिशियन है। उसने गॉट टैलेंट शो में एक अमेजिंग मैजिक परफॉर्म किया था, जिसमें उसने सबसे पहले बुलाया और उसको एक रैंडम डेक ऑफ कार्ड में से कौन सा भी कार्ड चूज़ करने को बोला है। कम्प्लीटली फ्री चॉइस है। तो सपोज़ उसने एक कार्ड चूज़ किया था जो कि है क्वीन ऑफ स्पेड, और बाद में शिमलिम ने वो कार्ड लिया और उसको साइन करने को बोला, और वो साइन कार्ड उसने डेक के बीच में ऐसे लॉस्ट कर दिया, पर वो मैजिकली डेक के ऐसे ऊपर आ गया वो कार्ड। उसके बाद में उसने वो कार्ड लिया और अपने चेस्ट पे सिर्फ ऐसे इस तरह से रब किया, और वो कार्ड उसके बाद में जादू से ब्लैंक हो गया। हाँ, वो कार्ड ब्लैंक हो गया। उसके बाद में उसने बाद में वो ब्लैंक कार्ड गया किधर, वो असल में उसके चेस्ट पे अपीयर हो गई वो क्वीन ऑफ स्पेड जो उस कार्ड पर थी। बाद में उसने जादू से फिर से वो कार्ड वापस लाया। तो ये किया कैसे उसने शिमलिम ने, तो चलिए जानते हुए उसने किया कैसे। हम लोग ने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है उसने जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कार्ड चूज़ करना, क्वीन अपीयर होना। सबसे पहले उसने जो कार्ड चूज़ किया जो कि है क्वीन ऑफ स्पेड, असल में उसने वो कार्ड फोर्स किया था। असल में जो आपको एक कार्ड दिख रहा है, असल में ये सब कार्ड क्वीन ऑफ स्पेड है। चाहे वो कौन सा भी कार्ड ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि वो कार्ड में से कौन सा भी कार्ड ले ले उसको क्वीन ऑफ स्पेड ही मिलेगा, क्योंकि ये सब कार्ड क्वीन ऑफ स्पेड ही है दोस्तों। तो इसे कार्ड फोर्स कहते हैं। तो उसके बाद में उसने किया क्या, उसके बाद में जब वो कार्ड लेता है उसने डेक स्विच कर दिया था। जो उसके हाथ में डेक है वो स्विच किया। तो ये असल में टैटू कैसे अपीयर हुआ, जो उसके चेस्ट में जो टैटू देखा, आप इस रेड कारपेट के सीन में देखोगे तभी भी एक टैटू दिख रहा है। असल में पहले से ही टैटू था, देखो आप देख सकते हो इधर टैटू, और टैटू असल में पहले से ही इधर था क्वीन ऑफ स्पेड का, देखो। तो जो एक डेक दिख रहा है, आप ध्यान से देखोगे डेक वो पीछे से देखो ऐसे ऊपर है, असल में एक गिमिक डेक है जो शिमलिम ने चेंज कर दिया था इस वक्त। देखो अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो बीच में का जो एरिया है, देखो इस वक्त शिमलिम डेक जब कैमरा जब उसके सामने से हटता है तब वो चेंज कर लेता है। अगर आप इस चीज़ ध्यान से देखोगे, ऐसे फ्लैप है जो ओपन हो सकता है, उधर से शिमलिंग गिमिक डेक एक्सिस कर सकता है। तो जब वो गिमिक डेक एक्सिस करता है और स्लाइड ऑफ हैंड से वो डेक स्विच कर देता है उस डेक से, देखो। और उसके बाद में आप ध्यान से देखोगे तो एक फ्लैप दिखाई दे रहा है, असल में गिमिक कार्ड है जो उसके ऊपर है। देखो ये ऐसा गिमिक कार्ड है ऐसे ऊपर। तो शिमलिम करता क्या है, असल में वो कार्ड उस गिमिक कार्ड के नीचे डालता है, देखो इस तरह ऐसे गिमिक कार्ड के इसमें डालता है। तो आपको लग रहा है वो डेक में जा रहा है, पर बल्कि नहीं, वो असल में सेकंड पोजीशन पे जा रहा है वो कार्ड। उसके बाद में वो सिर्फ फ्लैप ऐसे निकाल देता है और हाथ से नीचे डाल देता है। तो ऐसा लगता है कि कार्ड अपीयर हो गया है फर्स्ट नंबर पर। तो ये वाली ट्रिक वो ऐसे करता है। बाद में वो एक साथ 2 कार्ड, बाद में वो कार्ड को ब्लैंक कैसे करता है, देखो इस तरह। तो असल में जब वो कार्ड उतारता है वो, तो असल में 2 कार्ड रहता है, उस क्वीन के नीचे एक ब्लैंक कार्ड रहता है, 2 कार्ड रहता है, देखो एक क्वीन और क्वीन के नीचे ब्लैंक कार्ड। तो एक वो स्लाइड ऑफ मूव यूज़ करता है जिसे कहते हैं डबल लिफ्ट और डबल टर्न ओवर। तो वो करता है डबल टर्न ओवर यूज़ करता है वो स्लाइड ऑफ। आप ध्यान से देखोगे, देखो आपको 2 कार्ड दिख रहे हैं इधर, तो वो मूव यूज़ करता है। और उसके बाद में जो क्वीन है साइन वो उधर ही छोड़ देता है उसके पॉकेट में शर्ट के, और ब्लैंक कार्ड बाहर निकल देता है। आप उसका हाथ देखोगे वो भी इस शर्ट के अंदर है। तो उस कार्ड को एडजस्ट करने के लिए, बराबर पकड़ने के लिए कि वो गिरे ना, इसलिए उसका हाथ उधर रहता है वो शिमलिम का। तो उसके बाद में ब्लैंक कार्ड निकाल देता है, और देखो उसके बाद में वो देखो उस हाथ से वो कार्ड और एक बार निकलता है। देखो आप पॉज करेंगे तो देख सकते हो आप, ऐसे निकालते हैं और ऐसे मुंह अपने माउथ से वो कार्ड अपीयर कर देता है, देखो इस तरह। तो अगले नंबर पर है
रूबिक क्यूब मैजिक ट्रिक अगले नंबर पर है। रूबिक क्यूब मैजिक ट्रिक जो स्टीवन साइमन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैजिशियन, उसने एक ऑसम रूबिक क्यूब ट्रिक परफॉर्म किया था अमेरिका गॉट टैलेंट में। बीइंग अ प्रोफेशनल मैजिशियन उसने एक मैजिक परफॉर्म किया था जिसने उसने किया क्या, असल में एक बैग में सबसे पहले एक बैग लिया और बैग में से एक सॉल्ट क्यूब निकाला और उसको ऐसे मिक्स कर दिया। उसके बाद में उसने बैग में फिर से डाला और जब बाहर निकाला बाद में तब तो वो क्यूब मैजिकली सॉल्व हो गया। तो एक फर्स्ट ट्रिक किया उसने। उसके बाद में उसने क्यूब डाल के बैग को क्रश कर दिया। उसके बाद में उसने किया क्या, उसके बाद में एक क्यूब लिया और उसको साइमन को दिया और मिक्स करने को बोला। उसको जैसा चाहिए वैसे मिक्स करने को बोला। उसके बाद में उस क्यूब को फिर से बैग में डाला और बाद में फिर से सॉल्व करके निकाल दिया। उसके बाद में उसने सॉल्व वाला क्यूब निकाला। उसके बाद में उसने साइमन का जो अनसॉल्व क्यूब है उसने अनसॉल्व करने को बोला था। उसके बाद में उसने भी दूसरा क्यूब लिया और उसको भी ऐसे जरा जिगल किया और दोनों साइमन ने किया हुआ और इसने किया हुआ दोनों भी क्यूब सेम आ गए मतलब। तो ये उसने मैच तो ये किया कैसे, सबसे पहले उसने बैग यूज़ किया जो गिमिक है जिसके अंदर सबसे पहले उसने, आप अगर ध्यान से देखोगे इधर वो जब हाथ अंदर डालता है तो उसने बैग के अंदर ही एक हाथ से क्यूब सॉल्व कर दिया था। देखो जब स्टार्ट होने से पहले उसने थोड़े ऐसे मूव यूज़ किए थे। तो प्रोफेशनल मैजिशियन है रूबिक क्यूब में, इसलिए उसने एक ही हाथ से रूबिक क्यूब सॉल्व कर दिया। तो देखो ऐसे जब हाथ डालते हो रूबिक क्यूब लेने के लिए तभी वो सॉल्व कर दिया। बाद में का उसने जो ट्रिक किया जिसमें उसका क्यूब साइमन के क्यूब जैसा सेम था। अगर इस पार्ट को ध्यान से देखोगे, देखो इधर 4 येलो क्यूब है, देखो 4 येलो है। इसकी बात को याद रखना। पर देखो जब वो अंदर डालता है जो साइमन का अनसॉल्व क्यूब है और फिर से उसको बाहर निकालता है तब देखो आपको कौन से भी साइड पर वो 4 दिखाई नहीं देंगे। असल में उसने क्यूब चेंज कर दिया था। देखो वो सब साइड दिखा देता है, मैचिंग है, और उसने क्यूब चेंज कर दिया था वो उस वक्त। जब वो अंदर डालता है तब वो चेंज कर देता है क्यूब। असल में एक बैग है उसमें एक सॉल्ट रहता है और एक अनसॉल्व क्यूब पहले से ही रहता है इस बैग में। तो उसको मालूम है कि उसने कैसे अनसॉल्व क्यूब किया था, तो फिर से घुमा के वैसे सेम कर देता है और उसके वजह से उसको सेम आ जाता है बराबर स्किल की वजह से। उसके बाद में वो जब वो नीचे ऐसे रखता है तब वो क्यूब नीचे रख देता है। और जब वो थैली क्रश कैसे करता है, असल में जो थैली का ऊपर का साइड है उधर ही क्यूब वो रहते हैं, वो गिमिक थैली है उसकी वजह से वो क्रश हो जाता है। जो नेक्स्ट नंबर पर है द डिसअपीयरेंस स्पीयर ट्रिक। तो इसमें जोसेफिन ली जो वन ऑफ इसने अमेरिका गॉट टैलेंट में ऑसम मैजिक परफॉर्म किया था जिसने उसने स्पीयर को लेविटेट किया था स्टेज पे। सबसे पहले होता क्या है, वो सबसे पहले एक स्पीयर निकलती है एक बॉक्स में से और उसको अपने हाथ में लेती है और वो मैजिकली हवा में लेविटेट होने लगता है, देखो इस तरह से। उसके बाद में एक लूप लेते हैं और उसके थ्रू पास करती है दिखाने के लिए कि उसमें कोई स्ट्रिंग या कुछ ऐसा कुछ अटैच नहीं है, कि वो स्पीयर अपने आप लेविटेट हो रहा है अच्छी तरह से। बाद में वो स्पीयर को लूप के थ्रू पास करती है और उसके बाद में बॉक्स में डाल देती है लेविटेट होते हुए। उसके बाद में वो एक और क्लॉथ लेती है जरा और उस स्पीयर के ऊपर डाल देती है और उसके बाद में वो स्पीयर अपने आप हिलने लगता है, देखो इस तरह, और लेविटेट होने लगता है। और उसके बाद में वो और एक क्लॉथ लेती है और दूसरे स्पीयर के ऊपर डालती है और दूसरा स्पीयर भी लेविटेट होने लगता है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, बॉक्स बंद करते हैं और खोलते से और एक मैजिकली स्पीयर अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद में वो खुद ही बॉक्स के अंदर चली जाती है, बॉक्स बंद कर देती है और उसके बाद में जो स्पीयर है वो मैजिकली बॉक्स से गायब हो जाती है और स्टेज पर अपीयर हो जाती है। तो ये मैजिकल ट्रिक उसने की कैसे, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस ट्रिक को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले स्पीयर लेविटेशन का और टेलीपोर्टेशन मैजिक की, और स्टेज पे टेलीपोर्ट कैसे हुए, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड है ये मैजिक एक्चुअली। सबसे पहले उसने स्पीयर लेविटेट किया कैसे, तो सबसे पहले जानते हो जो स्पीयर है उसके हाथ में जो स्पीयर था वो असल में स्ट्रिंग से अटैच है, देखो इस तरह से वो स्पीयर स्ट्रिंग से अटैच है और वो स्ट्रिंग बॉक्स से अटैच है। जो उसके असिस्टेंट बोथ साइड से
बैलेंस कर रहे हैं उस बॉल को स्ट्रिंग के मदद से। उसके जो असिस्टेंट है वो स्टेज के उस साइड पे है जो स्ट्रिंग को खींचकर अच्छी तरह से स्पीयर को बैलेंस कर रहे हैं और उस स्पीयर को कौन से भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ये मैजिक ज़्यादा करके उसके असिस्टेंट के ऊपर डिपेंड है जो उस बॉल को लेविटेट कर रहे हैं। तो सेकंड मैजिक जो है वो क्लोथ को लेविटेट कैसे करते हैं। असल में क्लोथ भी स्ट्रिंग से अटैच है जो उसके असिस्टेंट है वो अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। और क्लोथ के ऊपर एक स्फीरिकल ऑब्जेक्ट है जो ऐसे श्रिंक हो सकता है, ऐसे श्रिंक होके फ्लैट हो सकता है जब भी चाहिए तभी इसको डिसअपियर करने के लिए। देखो इस तरह से जो ओवल शेप चला जाता है तो उस टाइप तो उसने लूप कैसे पास किया बॉल में से। मोस्ट ऑफ द मैजिशियन यूज़ करते हैं ये टेक्निक। असल में वो ऐसे ही साइड से वो वेव करते हैं, कभी वो स्ट्रिंग से पास होता ही नहीं है लूप असल में। तो सेकंड टेलीपोर्टेशन मैजिक को ऐसे टेलीपोर्ट कैसे कर पाती है। तो असल में आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है असल में एक गिमिक बॉक्स है। देखो ये नीचे वाला, उसमें इधर एक कंपार्टमेंट है जिधर जोसेफी की असिस्टेंट छुपी रहती है, इस जो लुक अलाइक मतलब उसके जैसे उसको मेकअप सब किया रहता है। क्योंकि जब वो इस बॉक्स के अंदर जाते हैं आप देख सकते हैं तब उसकी असिस्टेंट उसके अंदर रहती है। और जब ये नीचे से जो आ रही है देखो आपको ये हेड असल में स्पीयर नहीं है, असल में जो मेन मैजिशियन है वो आती है और इधर रहते हैं। और ये जो दिख रहे है उसकी लुक अलाइक है जो बॉक्स के अंदर जाते हैं उसके असिस्टेंट है। बाद में वो फिर से कंपार्टमेंट में छुप जाते हैं और इधर से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से वो एक अमेजिंग इल्यूजन क्रिएट करती है। तो अब आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पीस आउट।